हाय दोस्तों, ऑटोमेशन फीवर चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो एपिसोड में हम वीबीए में डिक्शनरी का यूज करना सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि डिक्शनरी को यूज करने के लिए हमें किस लाइब्रेरी को ऐड करना होता है, डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं, एक डिक्शनरी में हम आइटम कैसे ऐड कर सकते हैं, डिक्शनरी से हम सिंगल आइटम और सारे आइटम एक साथ कैसे डिलीट कर सकते हैं, डिक्शनरी से हम कोई आइटम कैसे गेट करते हैं और डिक्शनरी में हमारे कितने आइटम्स हैं उनको हम काउंट कैसे करा सकते हैं। अब इन सबको सीखने से पहले एक बार शॉर्ट में ये देख लेते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है। डिक्शनरी का यूज हम एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप कलेक्शन का यूज करते हैं। पर अगर हम डिक्शनरी का यूज करते हैं तो हमें कलेक्शन से ज्यादा प्रॉपर्टीज और मेथड्स मिलते हैं। डिक्शनरी में जब भी हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो की और वैल्यू के पेयर में ऐड करते हैं, मतलब हर वैल्यू के लिए हमें एक की देनी होती है, जिससे हमें अगर बाद में कोई वैल्यू गेट करनी है तो हम की मदद से वो वैल्यू बहुत आसानी से गेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिक्शनरी का यूज हम वीबीए में करना सीखते हैं। वीबीए में डिक्शनरी को अपने कोड में यूज करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइब्रेरी अपने वीबीए प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी, जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। जिसको ऐड करने के लिए हम जाएंगे टूल्स मेन्यू के अंदर, इसमें रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको एक लिस्ट मिल जाएगी जितनी भी लाइब्रेरी अवेलेबल है। इनमें हमको ढूंढनी है माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम। ये जो हमारी लाइब्रेरी है इसके आगे एक चेक बॉक्स है, इसको चेक करके ओके के बटन पर क्लिक करें तो ये लाइब्रेरी हमारे वीबीए के प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगी। अब हम आसानी से डिक्शनरी टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करके डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर। वेरिएबल का नाम रखते हैं डिक और ये जो वेरिएबल है उसको हमें रखना है डिक्शनरी टाइप का। और जो हमारी डिक्शनरी क्लास है वो स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी में है, तो हम देंगे स्क्रिप्टिंग डॉट डिक्शनरी। आप चाहें तो ये लाइब्रेरी का नाम ना भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइब्रेरी का नाम तब दिया जाता है अगर मल्टीपल लाइब्रेरी में सेम क्लासेस अवेलेबल होती है, तो तब प्रेफर यही किया जाता है कि आप अपनी लाइब्रेरी के साथ ही अपने क्लास का नाम यहाँ पर लिखें। अब आपको अगर नहीं पता कि आपने जो लाइब्रेरी ऐड की है उसके लिए एग्जैक्टली क्या वर्ड यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि लाइब्रेरी का जो नाम था वो माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम था, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो आपको मिल सकता है। आपको F2 की प्रेस करनी है, जिससे ये एक ऑब्जेक्ट ब्राउजर आपका ओपन होगा और यहाँ पर सबसे ऊपर आपके ऑल लाइब्रेरीज का जो ड्रॉप डाउन है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगी, देखो ये सारी लाइब्रेरी जो भी आपके प्रोजेक्ट में एडेड है। तो इनमें से जो भी आपने लाइब्रेरी ऐड की है उसका कोई एक वर्ड आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे आप वर्ड की लाइब्रेरी ऐड करोगे तो यहाँ पर वर्ड होगा, ऐसे ही हमने माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम की है तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग वर्ड अवेलेबल है और इस पर आप क्लिक करोगे तो उस लाइब्रेरी में जितने भी क्लासेस और एनम्स होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। अब इनमें से जिसके आगे ये येलो कलर का आइकॉन बन के आ रहा है ये सारे एनम होते हैं, और वो सारे जिनके आगे ये बॉक्स सा बन के आ रहा है वो सारी क्लासेस होती है। अगर आपको आइकॉन से भी नहीं पता है तो आप अगर किसी भी क्लास या एनम पर क्लिक करोगे तो सबसे नीचे लिख कर आ जाएगा कि ये क्लास है या फिर एनम है। तो जैसे कि अभी हमें यूज करनी है डिक्शनरी क्लास, तो डिक्शनरी पे अगर हम क्लिक करें तो इस क्लास में जितने भी मेथड्स है और जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो हमें सारी शो होने लगेगी। और जैसे ही हम किसी प्रॉपर्टीज या फिर क्लास पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे आप देखोगे वो मेथड क्या करता है और उसमें कितने पैरामीटर और किस टाइप के पास होते हैं उसकी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो अगर आप किसी मेथड या प्रॉपर्टी को यूज करना नहीं जानते हैं
तो आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर ओपन करके इस विंडो पर आकर ऑब्जेक्ट ब्राउजर के अंदर चेक कर सकते हैं कि उस मेथड का यूज हम किस लिए करते हैं और इसमें कितने पैरामीटर हमको पास करने होंगे। चलिए अब हम ऑब्जेक्ट ब्राउजर को बंद करके आ जाते हैं VB एडिटर पर और डिक्शनरी का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी को हम क्रिएट करते हैं। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हम अभी अर्ली बाइंडिंग का यूज कर रहे हैं। अर्ली बाइंडिंग में क्या होता है कि हम लाइब्रेरी ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने शुरू में की थी माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में ऐड, और उसके बाद हम जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो उसी क्लास का करते हैं जिस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जिस क्लास के हमको एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। सो दो तरीके से अर्ली बाइंडिंग का यूज करके हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका तो होता है जब हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तभी हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड ऐड कर दें। दूसरा तरीका क्या होता है, हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद लिखे सेट कीवर्ड। सेट कीवर्ड का यूज जब भी हम किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो उसके लिए करते हैं। सेट के आगे हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम इक्वल टू न्यू और जो हमारी लाइब्रेरी है उसका नाम डॉट क्लास का नेम। अब अगर इस लाइब्रेरी में हमको आइटम्स ऐड करने हो, वैल्यूज ऐड करनी हो तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। वो बहुत आसान है। मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हमारे पास है, उनको हम ऐड करना चाहते हैं एक डिक्शनरी में, तो वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। डिक्शनरी क्लास का एक मेथड हम यूज करते हैं एक डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करने के लिए। उस मेथड का नाम होता है ऐड। मतलब कोई आइटम अगर आपको डिक्शनरी में ऐड करना है तो उसके लिए हमें ऐड मेथड का ही यूज करना है। और इस मेथड में दो पैरामीटर आपको दिख रहे होंगे, की और आइटम, और दोनों ही मैंडेटरी है। तो मतलब कि डिक्शनरी में अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू ऐड करनी है तो की और वैल्यू के पेयर में ही करनी होगी। तो हमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड करने हैं तो करते हैं। राज के मार्क्स ऐड कर लेते हैं। मान लीजिए राज के मार्क्स है 400। एक और बंदे के हम मार्क्स ऐड कर लेते हैं, राम के हैं 480। एक और के कर लेते हैं, मान लीजिए तलहा के है 450। सो इस तरह हमने अपनी डिक्शनरी में 3 आइटम स्टोर करा दिए हैं, 3 आइटम ऐड कर लिए। जितने भी आपको आइटम अपनी डिक्शनरी में ऐड करने हैं उतने बार आपको ऐड मेथड का यूज करना होगा। ऑलराइट दोस्तों, अभी आगे कुछ सीखने से पहले एक बार आपको दिखाते हैं कि ये कोड सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। एक्चुअल में डिक्शनरी में वैल्यू ऐड भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू मेन्यू पे जाएंगे और यहाँ से लोकल्स विंडो को हम ऐड कर लेंगे। ओके, उसके बाद F8 प्रेस करके लाइन बाय लाइन इस कोड को रन करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही हमने F8 की प्रेस किया, जितने भी वेरिएबल इस मैक्रो के अंदर होंगे, इस सबरूटीन के अंदर होंगे, वो हमारे लोकल्स विंडो में ऐड हो जाएंगे। और उसके बाद हम F8 की प्रेस करेंगे तो इसका एक इंस्टेंस देखिए आप यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर इसका टाइप दिखाना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जैसे जैसे लाइन बाय लाइन हम कोड को रन करते जाएंगे, वैसे ही ये दिखाता जाएगा कि इस डिक्शनरी में कितने आइटम हमारे ऐड हो गए हैं और यहाँ पर की का नेम हमको शो होता जाएगा। तो अगर मैं 2 बार और F8 की प्रेस करता हूँ तो आप देखो अब हमारी डिक्शनरी में दिखा रहा है कि 3 वैल्यू हमने ऐड कर दी है और कौन कौन सी की हमने ऐड की है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ओके दोस्तों, अब कभी आपको अगर चेक करना हो कि आपकी डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज अवेलेबल है अभी, तो अगर आपको मैन्युअली चेक करना है तो लाइन बाय लाइन कोड को डिबग करते हुए, रन करते हुए, या तो आप लोकल्स विंडो में या फिर वॉच विंडो में ये जाकर देख लोगे। पर अगर आपको कोड में चेक करना है तो उसके लिए डिक्शनरी क्लास की एक प्रॉपर्टी हमको मिलती है काउंट नाम से। काउंट आपको जितने भी वैल्यूज अवेलेबल है डिक्शनरी में वो रिटर्न करती है।
तो हम क्या करते हैं, मैसेज बॉक्स में चेक करते हैं कि इस डिक्शनरी में कितनी वैल्यूज अवेलेबल है। उसके लिए हम काउंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब अगर इस मैक्रो को रन करें तो आप देखेंगे कि हमें शो कर रहा है कि अभी हमारी जो डिक्शनरी है उसमें 3 वैल्यूज अवेलेबल है। कभी कभी आपको डिक्शनरी से वैल्यू रिमूव करने की जरूरत भी पड़ सकती है, वो भी सीखते हैं। उसके लिए पहले जो हमारा ये मैसेज बॉक्स है इसको कर देते हैं हम कमेंट। और एक डिक्शनरी से कोई वैल्यू अगर आपको रिमूव करनी है तो उसके लिए हमें डिक्शनरी क्लास की रिमूव मेथड मिलता है। तो चलिए जो राम वाली हमारी वैल्यू है इसको रिमूव करते हैं। हम डिक्शनरी से उसके लिए लिखेंगे डिक डॉट रिमूव और की दे देंगे कौन सी की हमें डिक्शनरी से रिमूव करनी है। हमें करनी है राम वाली की, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम। इस कोड को रन करने से पहले हमने जो कमेंट किया था मैसेज बॉक्स वाली लाइन, इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। हम ये भी देख लेंगे कि एक आइटम डिक्शनरी से रिमूव होने के बाद मैसेज बॉक्स में कितने आइटम ये डिस्प्ले करेगा। तो हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन इस कोड को डिबग करते हैं, रन करते हैं। उसके लिए F8 की प्रेस करना स्टार्ट करते हैं। अब लोकल्स विंडो में आपको देखना है, अभी हम देखेंगे इसमें 3 आइटम हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गए हैं और हाईलाइट हो गई है हमारी रिमूव मेथड वाली रो। अब F8 की प्रेस करके रिमूव मेथड वाली रो को अगर मैं रन कराऊं तो आप देखोगे एक आइटम इस डिक्शनरी से रिमूव हो गया है, 2 ही आइटम यहाँ पर शो हो रहा है। और एक बार और F8 की अगर हम अब प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे हमारे मैसेज बॉक्स में भी कितने आइटम दिखा रहा है, 2 सिर्फ। मतलब कि 2 ही आइटम हमारी डिक्शनरी में अभी रह गए हैं। अब अगर आपको अपनी डिक्शनरी में जितने भी आइटम्स अवेलेबल हैं उनको एक साथ रिमूव करना है तो उसके लिए भी आपको रिमूव ऑल नाम का एक मेथड डिक्शनरी में मिलता है। चलिए उसको भी यूज करते हैं। पहले जो हम सिंगल आइटम रिमूव करने वाली लाइन है इसको कर देते हैं कमेंट और लिखते हैं डिक डॉट रिमूव ऑल मेथड। इस मेथड के लिए हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना है, ये एक साथ हमारी डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज हैं उनको क्लियर कर देगा, उनको रिमूव कर देगा। तो चलिए F8 की प्रेस करके लाइन बाय लाइन इस कोड को हम रन करते हैं। ओके, 3 वैल्यूज हमने अपनी डिक्शनरी में ऐड कर ली है। अब रिमूव ऑल वाली लाइन हम एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं F8 की प्रेस करके। तो जैसे ही रन कराई हमने, सो आपने देखा इस डिक्शनरी में जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी एक साथ रिमूव हो गई और काउंट बचा है 0। और अगर हम मैसेज बॉक्स वाली लाइन को भी रन कराते हैं तो मैसेज बॉक्स में भी हमें 0 ही अब लाइन आइटम हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है ऐसा शो हो रहा है। ओके दोस्तों, यहाँ तक सब क्लियर है ना? अगर जरा सा भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये सीखते हैं कि अगर डिक्शनरी से हमें कोई सिंगल वैल्यू गेट करनी हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए ये जो नीचे की 2 लाइन हमने लिखी है इनको पहले कर देते हैं कमेंट। अब 2 तरीके से एक डिक्शनरी से हम वैल्यू गेट कर सकते हैं, पहला तो इंडेक्स का यूज करके और दूसरा की का यूज करके। तो दोनों तरीके सीखते हैं। पहले इंडेक्स का यूज करके हम डिक्शनरी से वैल्यू गेट करना सीखते हैं। तो जो हमारी डिक्शनरी है उसकी इंडेक्स होती है 0 से स्टार्ट। तो अगर हमें मान लीजिए इससे ये थर्ड वाला आइटम गेट करना है तो उसके लिए हमें टू इंडेक्स यूज करनी होगी। और अगर हम इंडेक्स से कोई वैल्यू डिक्शनरी से गेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मिलता है आइटम्स नाम का एक मेथड। तो हम क्या करते हैं, चलिए जो हमारी तलहा वाली जो वैल्यू है 450 ये गेट करने की कोशिश करते हैं। एक मैसेज बॉक्स में इसको प्रिंट कराते हैं। उसके लिए लिखते हैं MSG बॉक्स स्पेस डिक्शनरी, जिस डिक्शनरी से हमको वैल्यू गेट करनी है डॉट इसका आइटम्स मेथड। और यहाँ पर हमको पास करनी है इंडेक्स जो कि है हमारी 2। अब इस सब रूटीन को रन करें तो आप देखो हमें 450 वैल्यू मिल रही है जो कि हमारी थर्ड इंडेक्स पर है। अगर 0 इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर 0 पास करेंगे। तो इस बार राज की जो मार्क्स है 400 वो हमको मिलना चाहिए। रन करें तो आप देखो यहाँ पर हमें
400 ही मिल रहा है। अब अगर की का यूज करके हमें वैल्यू गेट करना है तो उसके लिए हम आइटम्स मेथड का यूज नहीं करते, उसके लिए हम यूज करते हैं आइटम वाली प्रॉपर्टी का। और आइटम वाली प्रॉपर्टी के अंदर हम अपनी की पास कर देते हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। मान लीजिए इस बार जो राम वाली की है इसकी वैल्यू हमें गेट करनी है, तो आइटम प्रॉपर्टी के अंदर हम राम पास कर देंगे। उसके बाद मैक्रो को रन करें तो आप देखो हमें 480 वैल्यू मिल गई जो कि राम वाली की वैल्यू है। तो अगर आपको इंडेक्स यूज करनी है तो उसके लिए आइटम्स वाले मेथड का यूज करना होगा, और अगर की यूज करके वैल्यू गेट करनी है तो फिर आपको आइटम प्रॉपर्टी के अंदर वो की पास कर देनी है। ऑलराइट दोस्तों, अब एक चीज और सीख लेते हैं कि अगर हमने कोई वैल्यू ऐड कर दी है डिक्शनरी में और बाद में हमें उस वैल्यू को चेंज करना है तो ये कैसे कर सकते हैं। वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए हमने राज में अभी 400 यहाँ पर ऐड कर दिया है पर बाद में हमें इस वैल्यू को 300 करना है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए देंगे हम डिक्शनरी और इसके अंदर दे देंगे हम की। किस की हमें वैल्यू चेंज करनी है तो दो तरीके से कर सकते हैं। हम डिक डॉट आइटम भी दे सकते हैं, आइटम के अंदर हम की दे दे राज और इसकी वैल्यू दे दे 300। अभी हम राज वाली की वैल्यू प्रिंट कराएं तो आप देखो अब इसकी 300 प्रिंट हो रही है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम आइटम ना लिखें सीधा राज लिख दें डिक के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, तो भी इसकी वैल्यू आप देखोगे चेंज हो जाएगी। किसी की वैल्यू चेंज करते हुए आपको एक बात याद रखनी है कि अगर आपने गलती से की का नेम गलत दे दिया और वो की डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है तो ये नई एक वैल्यू डिक्शनरी में ऐड कर देगा। जैसे हमने गलती से यहाँ पे राज की जगह राप लिख दिया, राप वाली जो की है इस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। तो अगर F8 की प्रेस करके लाइन बाय लाइन इस कोड को हम रन कराएं तो आप देखना अब क्या होता है। ये 3 आइटम अभी ऐड हो गए और फिर हमको राज वाली की वैल्यू चेंज करनी थी पर गलती से हमने यहाँ राज की जगह राप लिख दिया और उसके बाद F8 की करके इसको एग्जीक्यूट कराया तो आप देखोगे एक नई वैल्यू हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गई है। और राज वाली की वैल्यू 400 ही प्रिंट हो रही है क्योंकि राज वाली की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई है। तो इस तरह आप किसी की वैल्यू बाद में चेंज भी कर सकते हैं और आप चाहे तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि इसी मेथड का यूज करके हमने वैल्यू ऐड भी करा दी है डिक्शनरी में, तो आप इसी तरह डिक्शनरी में अपनी वैल्यू भी ऐड करा सकते हैं। मतलब कि डिक्शनरी में ऐड कराने के लिए आपको दो मेथड मिल गए। पहला तो ऐड मेथड का यूज कर लीजिए या फिर डिक्शनरी में की का नाम देकर उसकी वैल्यू आप यहाँ पर सीधा असाइन कर दीजिए। पहले तरीके को प्रेफर किया जाता है तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐड मेथड का यूज करें डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड करने के लिए। अब जैसे कि आपने देखा कि गलती से हमने गलत की दे दी थी, तो अगर आप तभी वैल्यू चेंज कराना चाहे किसी की अगर वो की पहले से हमारी डिक्शनरी में अवेलेबल है तो उसके लिए चेक करा सकते हैं कि की पहले से अवेलेबल है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन के अंदर चेक करेंगे कि जो हमारी डिक्शनरी है उसमें वो वाली की अवेलेबल भी है क्या नहीं। जैसे हम राप वाली की को चेक कराएं कि ये अवेलेबल हो तभी इसकी वैल्यू 300 हो जाए, ना अवेलेबल हो तो कुछ नहीं हो। तो अब अगर F8 की प्रेस करके इस कोड को लाइन बाय लाइन हम रन कर रहे हैं तो आप देखोगे जब इफ वाली कंडीशन ये एग्जीक्यूट हो रही है तो जब ये चेक किया कि राप वाली की अवेलेबल है तो जो कि नहीं है तो हमारी डिक्शनरी में कोई वैल्यू ऐड ही नहीं हुई। और अगर इस की को हम राप की जगह राज कर दे और फिर F8 की प्रेस करके लाइन बाय लाइन कोड को रन करें तो आप देखोगे इफ कंडीशन के अंदर जब ये चेक किया कि राज की अवेलेबल है क्या नहीं तो एग्जिस्ट मेथड ने दिया ट्रू और ये हाईलाइट हो गई हमारी रो जिसमें हम चेंज कर रहे हैं वैल्यू
राज वाली की। और जब इसको एग्जीक्यूट किया तो एक न्यू की हमारी लाइब्रेरी में, हमारी डिक्शनरी में ऐड नहीं हुई। और मैसेज बॉक्स में भी आप देखो राज वाली की वैल्यू हो गई है हमारी अब 300। तो इस तरह अगर आप चाहें तो वैल्यू अगर चेंज करनी है किसी की तो आप पहले चेक करा लीजिए कि वो की अवेलेबल है डिक्शनरी में, तो ही उसकी वैल्यू चेंज हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।